पाकिस्तान में नई सरकार के आने के बाद भी फिलहाल बातचीत की गुंजाइश कम दिख रही है। विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर साफ कर दिया कि जब तक आतंकवाद पर रोक नहीं लगती, बातचीत मुश्किल है। जी न्यूज के सवाल पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ कहा कि भारत के रुख में अब भी कोई बदलाव नहीं है। हमारे दोनों सरकारों के बीच, प्रधानमंत्रियों के बीच एक्सचेंज हुआ था कर्टसी लेटर्स, बट हमारा जो मेन मुद्दा रहा है कि ऐसा एक एटमॉस्फेयर रहे जहां पे आतंकवाद ना हो। ये हमारी जायज मांग है कि फिर बातचीत कैसे हो सकती है। विदेश मंत्रालय ने कराची में हुए आत्मघाती हमले की भी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि आतंकवाद कहीं हो, किसी भी रूप में हो, वो ठीक नहीं है और ये वारदात इस बात को और पुख्ता कर रही है कि पूरी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ बिना भेदभाव के एकजुट होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम को कई सौगात दी। पीएम मोदी असम के दीफू में शांति, एकता और विकास रैली में शामिल हुए। दीफू में पीएम ने अमृत सरोवर प्रोजेक्ट की नींव रखी। मंच पर पहुंचने से पहले पीएम मोदी रैली का सुरक्षा घेरा तोड़कर वहां मौजूद बच्चों से हाथ मिलाते नजर आए। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पहले असम में बमों की आवाज सुनाई देती थी, आज तालियां गूंज रही हैं। लेकिन बीते 8 सालों के दौरान स्थायी शांति और बेहतर कानून व्यवस्था लागू होने के कारण हमें आपसा को नॉर्थ ईस्ट के कई क्षेत्रों से हटा दिया है। डिब्रूगढ़ के खनिकर मैदान से पीएम मोदी ने असम के लिए 7 नए कैंसर हॉस्पिटल्स का शिलान्यास किया। पीएम मोदी के साथ इस दौरान टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा और पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद रहे। लाउडस्पीकर की तेज आवाज और हिजाब को लेकर हो रही राजनीति के बीच उमर अब्दुल्ला के एक बयान ने विवाद बढ़ा दिया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आखिर हमारा मजहब ही क्यों खटक रहा है, हमारे कपड़ों और नमाज के तरीकों पर ही सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। अपनी नाराजगी जताते हुए उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के भारत में विलय को लेकर ही सवाल उठा दिए। ये वो हिंदुस्तान नहीं है जिसके साथ जम्मू कश्मीर ने इल्हाक किया था। हमने जब इल्हाक किया था, हमने उस हिंदुस्तान के साथ इल्हाक किया था जिसमें हर मजहब को बराबर के नजरिए से देखा जाएगा। हमें ये नहीं कहा गया था कि एक मजहब को ज्यादा अहमियत दी जाएगी और बाकी मजहबों को जो है दबाया जाएगा। अगर हमें ये कहा गया होता तो शायद हमारा फैसला कुछ और होता। उमर अब्दुल्ला के इस बयान पर बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने पलटवार किया है। रविंद्र रैना ने कहा कि बौखलाहट में उमर अब्दुल्ला ऐसे बयान दे रहे हैं क्योंकि इनकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी की जम्मू कश्मीर में, इसीलिए बौखलाहट के अंदर आके ये इस प्रकार के अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। जनता ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में बिजली की कटौती को भी रोजा और इफ्तार से जोड़ दिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कम से कम सहरी और इफ्तार के वक्त बिजली की कटौती नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर पर जारी सियासत में आज तब उबाल आ गया जब एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार की तुलना भोगी सरकार से कर दी। यही नहीं, राज ठाकरे ने अपने ट्वीट में यूपी में लाउडस्पीकर के खिलाफ अभियान चलाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खुलकर तारीफ की और महाराष्ट्र सरकार को सद्बुद्धि देने की कामना की। राज ठाकरे के ट्वीट की भाषा पर शिवसेना ने ऐतराज जताया। देखो, अभी राज साहब जी के तो अब कोई इशू उनके पास नहीं है क्योंकि उनके पास सिर्फ एक एमएलए है, इसलिए अभी उनको वो हिसाब से बोलना चाहिए क्योंकि उनको एमएलए बढ़ाने की जरूरत है और मुझे तो भी लगता है कि वो वही कोशिश में लगे हैं। उद्धव बनाम राज की इस लड़ाई से बीजेपी गदगद है। बीजेपी राज ठाकरे की सियासत को शिवसेना के वोट बैंक में सेंधमारी से जोड़कर देख रही है और उसे इस विवाद में अपना फायदा दिख रहा है। हनुमान चालीसा प्रारंभ मस्जिद के ऊपर जो भोंगे लगे हैं उसके बारे में हुआ, इसलिए मुझे लगता है कि किसी ने इसका पहल करना चाहिए। यूपी में माहौल बिगाड़ने वालों पर योगी सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। अयोध्या में कुछ शरारती तत्वों ने मस्जिद में आपत्तिजनक सामान फेंका। हालांकि समय रहते ही पुलिस हरकत में आ गई और सौहार्द को बिगाड़ने की साजिश रचने वाले 7 आरोपियों को पकड़ लिया। इस घटना में शामिल मास्टरमाइंड महेश मिश्रा समेत सभी 11 लोगों की पहचान हो चुकी है। पुलिस ने मुख्य आरोपी महेश मिश्रा और 6 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 4 आरोपियों की तलाश जारी है। मस्जिद के सामने 26/27 की रात में आपत्तिजनक चीजें डाली
ये बहुत अच्छी बात रही कि पुलिस की तत्परता से और लोगों के सहयोग से, जन सहयोग से उन चीज़ों को वहाँ से हटा दिया गया। महाराष्ट्र के धुले में धारदार हथियारों का बड़ा जखीरा मिला है। पुलिस ने 89 तलवारें और 1 खंजर बरामद किया है। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो गाड़ी की छानबीन करने के बाद उसमें उनको 90 वेपन्स मिले हैं। उसमें 89 सोर्स है और 1 खंजीर है। तो वो 4 एक्यूज उसमें हैं। बीजेपी ने इस पर महाराष्ट्र सरकार से सवाल किया और पूछा कि क्या ये दंगा भड़काने की साजिश है। महाराष्ट्र की भूमि पर शस्त्र भेजने वाले कौन वे लोग हैं? इस साजिश और षड्यंत्र में किसका हाथ है? क्या यह संजोग है या सोची समझी साजिश षड्यंत्र है? वहीं शिवसेना ने बीजेपी पर सरकार को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया है। जैसे कोई शिवसेना का आदमी गाड़ी लेके जा रहा था, भाई ऐसा कोई आरोप करना मुझे लगता है गलती है। दिल्ली में अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम के एक्शन का डर शाहीन बाग में दिखा। शाहीन बाग में आज सुबह से ही अफरा तफरी मच गई और बुलडोजर के डर से दुकानदारों ने खुद ही सामान हटाना शुरू कर दिया। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने जसोला इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाने की बात की थी। शाहीन बाग भी जसोला के पास है, इसलिए यहाँ दुकानदारों में डर का माहौल दिखा। हालांकि पुलिस फोर्स न मिलने की वजह से एसडीएमसी का अतिक्रमण विरोधी अभियान नहीं चल पाया। इससे पहले दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर मुकेश सूर्यान ने कहा था कि जहांगीरपुरी के बाद अब साउथ दिल्ली के इलाकों में बुलडोजर चलेगा। मेयर ने एक सर्वे का भी जिक्र किया था और कहा था कि इसकी रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.